स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवटेक एडू अकेडमी में। आज की इस क्लास में जानेंगे कि गूगल शीट में स्पेसिफिक सीट या रेंज को हम कैसे शेयर कर सकते हैं। अगर आप गूगल शीट का यूज़ करते हैं और आप चाहते हैं कि कोई यूज़र सिर्फ एक स्पेसिफिक सीट या स्पेसिफिक रेंज जिसको हम बोलेंगे वो ही एडिट करे, बाकी में कहीं किसी में भी छेड़छाड़ नहीं करे। लेट्स यहाँ पे देखिए क्लास, यहाँ पे एक डेमो के लिए मैंने क्लास 12 और 11 के डाटा डाला है। तो हम सपोज चाहते हैं कि 12th के अंदर जो केमिस्ट्री टीचर है वो सिर्फ इसी जो रेंज है इसके अंदर कुछ भी एडिटिंग करे, लेकिन वो क्या करे 11th की जो भी है डेटा उसके अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करें। यानी यहाँ हम बोल सकते हैं कि एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर हम उसको एक्सेस दे सकते हैं। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि स्पेसिफिक रेंज को हम कैसे एक यूजर के साथ शेयर कर सकते हैं और उसको कैसे यूज करेगा। यहाँ पे देखिए लेट्स मेरे को यहाँ पे टीचर्स है और इसको मैं क्लास 12 के लिए एक पर्टिकुलर मैंने रेंज को सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद प्रोटेक्ट रेंज में जाना है। अब यहाँ जाने के बाद देखिए यहाँ पे सीट का नाम आ गया B4 से H15। यहाँ पे आप दे सकते हैं केमिस्ट्री, एक्सेस फॉर केमिस्ट्री टीचर। यहाँ पर आप सेट परमिशन करना आपको, और यहाँ करने के बाद लेट्स मैंने ये आईडी है, इसको इसका एक्सेस दिया, मैं इसको ओके करूँगा। उसके बाद दूसरा एक्सेस मेरे को देना है कि इस रेंज को ओनली फिजिक्स जो टीचर है वही इसको एक्सेस करें, वही इसके अंदर कुछ भी एडिटिंग करें। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट रेंज में जाना है और यहाँ जाने के बाद आप ये लिखेंगे और यहाँ पे इसकी पर्टिकुलर रेंज हमने दे दी। यहाँ शेयर परमिशन देंगे और यहाँ पे मैं इस आईडी को फिजिक्स टीचर के लिए एक्सेस दे दिया। अब यहाँ पे इस लिंक को आप शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल में जो केमिस्ट्री टीचर है उसकी जो आईडी मैंने यूज की है उस आईडी के अंदर मैं जाके क्या करूँगा, इस सीट को ओपन करूँगा। और यही मैं एक दूसरा जो मैंने फिजिक्स के लिए है उसके अंदर उसकी आईडी में जाके मैं इसको ओपन करूंगा। अब यहां पे आप देखिए यहां पे कुछ भी छिड़कानी करेंगे तो ये होगा नहीं, क्योंकि हमने इसको एक्सेस किसको दे रखा है, केमिस्ट्री टीचर को, जबकि हम किसकी आईडी के अंदर खोल रहे हैं, फिजिक्स वाले जो टीचर है उसकी आईडी में इसका खोल रहे हैं, तो ये एक्सेस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम फिजिक्स वाले में कुछ करेंगे, यहाँ पे कुछ भी करेंगे तो इजीली देखिए यहाँ पे ये एडिट हो रहा है। लेकिन आप इस वाली सीट पे कुछ करेंगे तो ये एडिट नहीं करेगा। तो इसने क्या किया, एक पर्टिकुलर जो सेल है उसको इसने क्या किया, व्यू तो कर रहा है लेकिन उसमें कुछ भी एडिट नहीं कर पाएगा। सेम आप यहाँ पे जो केमिस्ट्री टीचर है उसकी करके देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैं जैसे कुछ करता हूँ यहाँ पे इजीली हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे फिजिक्स वाले टीचर्स में करेंगे तो ये यहाँ पे आपको एक मैसेज दे देगा, देयर वाज ए प्रॉब्लम, यू आर ट्राइंग टू एडिट ए प्रोटेक्टेड सेल और ऑब्जेक्ट, प्लीज कॉन्टेक्ट द स्प्रेडशीट ओनर टू रिमूव प्रोटेक्शन इफ यू नीड टू एडिट। तो ये आपको कंफर्मेशन मांगेगा, आपके जो जिसने आपको शेयर किए हैं उससे कंफर्मेशन मांगेगा। अगर वो आपको एक्सेस देगा तो ही आप इस सीट को ओपन कर पाएंगे। एक तो तरीका इसका ये है।
आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने इसको लिंक भेजा किसी को और वो यहाँ पे हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आपका जो लिंक है उसको आपको कॉपी करना है। अब नॉर्मल कोई भी क्लोज करिए और क्लोज करने के बाद न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, गूगल शीट पे क्लिक करना है। सेम आपको यहाँ पे भी करना है, न्यू शीट लेना है। अब यहाँ पे हम कोड प्रिंट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखेंगे इंपोर्ट रेंज। इंपोर्ट रेंज के अंदर आपको क्या करना है, जो आपने जो भी यूआरएल कॉपी किया है उसको करना कॉपी और यहाँ पे कॉमा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आपको रेंज देनी है। रेंज कौन सी देनी है, आपने लेट्स आपने फिजिक्स के लिए दिया है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाली जो रेंज है B4 से H15, B4:H15, इसको एंटर देंगे। एंटर देते ही सीट आपकी जो भी सीट है डेटा है यहाँ पे लोड हो जाएंगे। यहाँ पे आपको क्लिक करेंगे, लेकिन यहाँ पे अलो एक्सेस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे वो सीट आ गई है, जो आपने रेंज दी है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे यहाँ पे सीट यहाँ पे शो हो गई है, मतलब पर्टिकुलर डेटा उसको शो हो रहा है। सेम यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, इसके अंदर आप जो आपकी रेंज है यहाँ पे इक्वल के साथ इंपोर्ट रेंज, और इंपोर्ट रेंज के अंदर आपको क्या करना है, यूआरएल देना है और कॉमा। अब यहाँ पे जो फिजिक्स का डेटा है उसकी रेंज यहाँ पे यहाँ से B16 से H13, तो यहाँ पे आप देंगे B16:H13। एंटर, इसको एक्सेस देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए जो पर्टिकुलर रेंज है वही डेटा यहाँ पे शो हो रहा है, या फिजिक्स की डिटेल आ रही है, यहाँ पे केमिस्ट्री की आ रही है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो आप वैसे में अगर आपने किसी सेल को आपने रेंज को आपने प्रोटेक्ट नहीं किया, लेट्स मान लो क्लास 9 के डेटा को आपने प्रोटेक्ट नहीं किया, तो वहाँ पे कोई भी उसको एडिटिंग कर सकता है। तो अब जैसे मान लो यहाँ पे तो किसी ने मान लो ये दिया, यहाँ से यहाँ तक ले लिया, इसका यूआरएल ले लिया यहाँ पे, और यूआरएल को यहाँ पे कॉपी कर लिया, तो वो क्या करेगा, सारी की सारी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। तो अभी जैसे अभी आपने प्रोटेक्शन दे रखा है सब सीट के, तब तो ये प्रॉपर वर्क करेगा। अदरवाइज क्या करेगा, जहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं दे रखा है उसको भी ये क्या करेगा, उसमें भी एडिटिंग कर देगा।